जाने जहाँ ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे तैमूर की माँ काफी ज्यादा परेशान होती हैं क्योंकि महानूर के घर वाले अभी तक तैमूर से शादी की हामी नहीं भरते। तैमूर बेटा, मुझे तो ये बात काफी ज्यादा परेशान कर रही है कि कहीं महानूर के घर वाले इस रिश्ते से इनकार ही न कर दें। मेरे लिए मेरे बेटे की खुशियाँ कितनी अजीज हैं, शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं। तैमूर बेटा, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुम इतने खामोश क्यों हो? क्या कोई बात हुई है? मुझे तो यही लग रहा है कि तुम भी महानूर के बारे में ही सोच रही होगे। तब तैमूर महानूर की बातों के बारे में सब कुछ अपनी माँ को बता देता है। मैं तो ये बात सोच रहा हूँ कि आखिर महानूर को ये बात बुरी क्यों लगी कि मैं उसके घर उसका हाथ मांगने के लिए गया था, हालांकि मैंने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं किया। ये क्या कह रही हो तुम? कहीं महानूर किसी और को पसंद तो नहीं करती? अगर ऐसी बात है ना तो मुझे पहले ही बता दो। अम्मी, अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं आपसे भला क्यों छुपाता? बस मुझे तो सिर्फ महानूर के जवाब का इंतजार है। दूसरी तरफ अगर बात करें महानूर की, जो आयशा से कहती है कि शहराम किस कदर हवेली में अकेले हैं, इस बात का मुझे अब अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है। शहराम को मैंने सब कुछ सच तो बता दिया है, लेकिन वो किसी हाल में भी अभी तक अपनी सौतेली माँ पर शक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसे लगता है कि उसकी सौतेली माँ उसे उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी कि एक सगी माँ अपनी बेटी से करती है, लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं कि वो तो शहराम को रास्ते से हटाना चाहती हैं ताकि वो शहराम के हिस्से की सारी प्रॉपर्टी अब्दुल्ला और तबरेज के नाम करवा सके, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक शहराम इस हवेली में जिंदा रहेगा वो कभी भी अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएंगी। यही वजह है कि वो शहराम को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना लेती हैं। आयशा महानूर से कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बेगम साहबा इतनी छोटी सोच की मालिक भी हो सकती हैं। शहराम भाई कितने अच्छे हैं, उन्हें लोगों की किस कदर परवाह है। हर वक्त वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके अपने ही घर वाले उनके इस तरह दुश्मन बन जाएंगे, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। महानूर आपी, अब आप शहराम की हिफाजत कैसे करेंगी? हवेली में तो वो बिल्कुल अकेले हैं, वो किसी पर एतबार नहीं कर सकते। हालांकि उन्हें अब भी लगता है कि उनकी सौतेली माँ उनके साथ ये सब कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। महानूर कहती है, यही बात तो मैं सोचकर काफी ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मुझसे शहराम की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। उसकी आंखों में मैंने जो गम देखा है वो बिल्कुल नाकाबिले बयान है। दूसरी तरफ अगर बात करें किश्वर की, जो शहराम के आसपास घूमना फिरना शुरू कर देती हैं ताकि उनके बेटे को उन पर शक न हो। शहराम अब हवेली में किसी पर भी एतबार करना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि तुम जानते हो कि सलीम उस पर किस तरह मुराद शाह अंधा एतमाद करते थे, लेकिन उसने तो जरा बर बेहया नहीं किया कि मैं उनकी बीवी हूँ। उसने मेरे ही जेवरात को चोरी करने की कोशिश की। सलीम के रवैये ने तो मुझे काफी ज्यादा परेशान कर दिया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि हम किस पर एतबार करें और किस पर न। छोटी अम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं खुद यही सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बात अच्छी तरह से मालूम हो गई है कि मेरे खाने में कोई चीज मिलाई जा रही थी और इस हवेली में कौन ये सब कुछ कर रहा था। बस मैं बहुत जल्द उसका पता लगा कर ही रहूंगा। उस वक्त तो उसकी माँ के होश ही उड़ जाते हैं। शहराम, ये तुम क्या कह रही हो? खाने में कोई चीज? क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो तुम? आखिर इस हवेली में तुम्हारा दुश्मन कौन हो सकता है जो इस हवेली में रहकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? वैसे इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारे खाने में कोई चीज मिलाई जा रही थी? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। ये बात आखिर तुम्हें किसने बताई? जिसने भी बताई है उसके पास कोई तो सबूत होगा। छोटी अम्मी, फिलहाल सबूत तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। मेरे लिए सच जानना बहुत जरूरी हो गया है अम्मी जान। शहराम, तुम इसके बारे में ज्यादा मत ही सोचो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। जब वो वहाँ से जाने ही लगती है तो शहराम महानूर की बातों को याद करता है। महानूर ने शहराम से यही कहा था कि उसकी माँ कभी भी उसका अच्छा चाह ही नहीं सकती। यही बात उसे काफी ज्यादा परेशान कर रही है कि वो महानूर की बातों पर एतबार करे या अपनी छोटी माँ की। हाशिम शहराम साहब के पास आकर कहता है, आपको कोई बात परेशान कर रही है? मैं आपको कुछ दिनों से नोट कर रहा हूँ, आप काफी ज्यादा चुप चुप रहने लगे हैं। हाशिम, मैं अब तुमसे जो कुछ पूछने जा रहा हूँ तुम मुझे बस सच सच बताओ। शहराम साहब, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने जिंदगी में आपसे कभी झूठ नहीं बोला। शहराम कहता है कि सलीम के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो तुम्हारे तो बहुत ज्यादा करीब था। मुझे ये बात जाननी है कि उसने क्या मेरे खिलाफ तुमसे कभी कोई बात करने की कोशिश की? शहराम साहब, अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं आपको जरूर बताता। सलीम ने कभी भी आपका बुरा नहीं चाहा और उसने मेरा बुरा नहीं चाहा, तो वो मेरे खाने में नशावर अद्वियात किसके कहने पर डाल रहा था? तब तो हाशिम के भी होश उड़ जाते हैं। शहराम साहब, अगर आप चाहते हैं सलीम के घर जाकर इस बारे में बात कर सकता हूँ। ये बात तो हाशिम सलीम को ढूंढकर इस सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ अगर बात करें गुलसेब की, जिसे तबरेज पर शक होना शुरू हो जाता है कि उसके दिल में कहीं न कहीं गुलसेब के लिए मोहब्बत है, तो वो उसकी इस कदर केयर कर रहा है। वो गुलसेब को ऑफिस में बुलाकर कहता है, अगर तुम्हें ये बात काफी ज्यादा परेशान कर रही है कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल करने जा रहा हूँ, तो तुम मुझसे ये बात कर सकती हो। तब तो गुलसेब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तबरेज साहब, आखिर मुझे ये बात क्यों परेशान करेगी? ये बात पहले भी आप मुझसे कर चुके हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि आपकी इस बात का मकसद क्या है। मैं इस फैक्ट्री में एक मामूली सी जॉब करने के लिए आती हूँ, इसके अलावा मुझे
मुझे किसी और से कोई गर्ज नहीं। तब तो दबरेज गुलजेब से कहता है, लेकिन मुझे गर्ज है तुमसे, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, अगर तुम चाहती हो तो मैं आलिया से मंगनी तोड़ने के लिए तैयार हूँ। दबरेज साहब, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। गुलजेब को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि किस तरह दबरेज ने जानबूझकर आमिर को कराची भेजा ताकि वो कुछ गुंडों के जरिए उसका कत्ल करवा सके, और ऐसा ही हुआ। लेकिन बहुत जल्द गुलजेब के सामने दबरेज की सारी असलियत आ जाएगी। वक्त वो किसी हाल में भी फैक्ट्री में काम करने के लिए तैयार तक नहीं होगी। इधर अब्दुल्ला दबरेज से कहता है, आप आलिया को क्यों धोखा देना चाहते हैं? अगर आप गुलजेब का इसी तरह पीछा करते रहेंगे तो मैं तो किसी हाल में भी उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर आपने यही सब कुछ करना था तो आपने आलिया से मंगनी क्यों की? क्यों आप उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं? दूसरी तरफ आप गुलजेब का पीछा छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं। आखिर आप चाहते क्या है दबरेज भाई? मुझे तो समझ नहीं आ रही। अब्दुल्ला, अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं कि आखिर तुम्हें आलिया की इस कदर फिक्र क्यों हो रही है? मैंने तो तुमसे साफ साफ पूछा था कि अगर तुम आलिया को पसंद करते हो तो मैं किसी हाल में भी उससे मंगनी नहीं करूंगा, लेकिन तुमने तो मुझसे इस बात का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन अब तुम्हें ये बात क्यों बुरी लग रही है? क्यों तुम आलिया के बारे में इस कदर सोच रही हो? अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम आलिया को पसंद करते हो, लेकिन इस बात का इजहार अपनी जुबान से नहीं कर रही। अगर तुम चाहते हो तो मैं उससे मंगनी से इनकार कर सकता हूँ। रेज की ये बात सुनने के बाद तो अब्दुल्ला वहाँ से चला जाता है। उसे इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा हो जाता है कि दबरेज ने जो बातें कही हैं वही सच है। अब्दुल्ला के दिल में कहीं न कहीं आलिया के लिए मोहब्बत पैदा हो गई है, और दूसरी तरफ आलिया को भी इस बात का बहुत जल्द अंदाजा हो जाएगा कि वो शादी दबरेज से नहीं बल्कि अब्दुल्ला से करना चाहती थी। और इस बात का इजहार जब वो अपने डैड से करेगी तो उसके बाबा किसी हाल में भी उसकी शादी अब्दुल्ला से करवाने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने दबरेज को इस्तेमाल करना है शहराम के खिलाफ। यही वजह है कि वो हर वक्त शहराम के खिलाफ उसके कान बढ़ते रहते हैं। दबरेज को अंदाजा भी नहीं कि जमाल साहब तो उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। डैड, आपने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे शख्स से करवाना चाहिए जिसको आप शहराम के खिलाफ खड़ा कर सके। आप चाहते क्या है? क्या आपके नजदीक अपनी बेटी की, अपनी औलाद की कोई अहमियत नहीं? आलिया, तुम्हें हो क्या गया है? किस तरह तुम उससे बात कर रही हो? डैड, मैं आपसे वही कुछ कह रही हूँ जो सच है। आपने दबरेज के जरिए वो कागजात लीक करवाए है ना, ताकि आप शहराम को नुकसान पहुंचा सके। मेरी बात भी आप याद रखिएगा, मैं किसी हाल में भी एक ऐसे शख्स से शादी नहीं करूंगी जो अपने ही भाई की नफरत में इस कदर आगे निकल जाए। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।